सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचान से आपके अपने YouTube चैनल आपके बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सभी छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। तो चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपकी अपनी क्लास में। मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को थोड़ा थोड़ा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जो भी छात्र हैं जी फटाफट जी सेशन को लाइक कर दो जी, शेयर कर दो सभी छात्र, जो भी छात्र हैं। चलो जी, जैसा कि जानते हैं आपकी ये क्लासेस दी जाती हैं जहां पर आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, वो है टेट, सुपर टेट या सी टेट। स्पेशली ये भी चल रहा है, सी टेट के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7985789062 पर, ठीक है जी। और आप अपना एडमिशन यहाँ पे संस्कृत पेड क्लास के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। वहां पर आपको रिवीजन क्लासेस संडे से स्टार्ट हो रही हैं। संडे से आप अपनी रिवीजन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐसा रिवीजन जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को, जो भी आपके चाहे ग्रामर का पोर्शन हो, वह चाहे आपके अपने पेडागोजी का पोर्शन हो, सारी चीजें वहां हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जो भी छात्र जुड़ गए हैं। और जिन छात्रों ने अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो संस्कृत चंद्रा का वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा लिखना होगा। वहां पर आपकी पीडीएफ, वो चाहे सुपर 30 की हो, पूरी डिस्कशन वाली पीडीएफ आपको वहां पर शेयर कर दी जाती है, ठीक है जी। तो मेरे प्रिय छात्र जो भी हैं, बस ये इतनी बात थी। आइए सीधे सीधे हम उस युद्ध में चलते हैं, बोले तो आपके सुपर नामक 30 पर, ठीक है जी। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पे तो होमवर्क था आपका, अभी आप लोगों ने किया भी होगा, नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं है ना जी। होमवर्क जरूर किया करो, आंसर जरूर किया करो होमवर्क का, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। क्योंकि मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा डेली बेसिस पर आज ये 60 नंबर आई थिंक हमारा प्रैक्टिस सेट है, और उसमें भी तो मतलब 60 आप कम से कम होमवर्क, 60 क्वेश्चन तो होमवर्क के हो गए होंगे, है ना जी। तो आपकी जिम्मेदारी होती है मेरे प्रिय छात्रों। बहुत अच्छा सा आंसर किया है, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय राम राम पायलागी, सभी को जय हो। का अधिगम विकलता लेखनेन संबद्धा, कौन सी अधिगम की विकलता लेखन से संबंधित है? तो इसका आंसर था जी डी, हाँ, डिस्ग्राफिया। ग्राफ बनाना मतलब लेखन से तात्पर्य, हाँ, ग्राफ बोले तो लेखन संबंधित है आपसे, समझे ना जी। तो मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है। अभी थोड़ा सा ये आपको ब्लर दिख रहा होगा जी, एक मिनट रुकेंगे जी। अभी ठीक दिख रहा है जी, अभी सही दिख रहा है ना जी आपको? हाँ, तो इसमें क्या था भैया, ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी विकार था, डिसलेक्सिया, डिस्फेक्सिया, डिस्कैलकुलिया के बारे में आपको ये ऐसा है कि आपका फुल कॉन्सेप्ट के साथ है मेरे प्रिय छात्रों, या पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपका वीडियो है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए जी, फटाफट सेशन को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना जिम्मेदारी आपकी है। चलो जी बताओ, इसमें पठन कौशल संबंधी जो अक्षमता होती है वो डिस्लेक्सिया कहलाती है। या अधिगम अक्षमता के अंतर्गत जो छात्र पढ़ते समय रुक रुक कर पढ़ते हैं या लिखित शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना, किसी शब्द में नए शब्द को जोड़कर पढ़ना या फिर शब्दों को छोड़ छोड़ कर पढ़ना, ये सारी चीजें डिस्लेक्सिया में आती हैं। ठीक है जी, बात करते हैं पठन कौशल संबंधी अक्षमता।
सॉरी, पठन संबंधी लेखन संबंधी कौशल होगा, लेखन, ये लेखन होगा, ठीक है जी। लेखन कौशल संबंधी, इसके लेखन कौशल अक्षमता डिस्ग्राफिया, ये यहां से था, ठीक है जी। हाँ, इस अक्षमता के अंतर्गत बालकों में लेखन संबंधी दोष देखे जाते हैं, जिनमें वाक्य रचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी त्रुटियां आदि रहती हैं। ये जो आपका क्वेश्चन में है, ठीक है जी। फिर और भी जो भी हैं, गणितीय कौशल संबंधी अक्षमता, जिसको हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेटर से हम अंकों की गणना करते हैं, अतः उसको कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। इसके अंतर्गत जो है बालक को गणित संबंधी समस्या होती है, जिसमें वह सम्यक रूप से जोड़ घटा नहीं कर सकता है तथा उसे गणितीय संबंधी प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है, ठीक है जी। हाँ, 4 + 3 जोड़ा भला हो गया कि जी 4 4 + 3 = 10, तो बिल्कुल नहीं। चित्रांकन संबंधी विकार डिस्प्रैक्सिया, ये जो आप देखें डिस्प्रैक्सिया भी आपके ऑप्शन में है, इसके अंतर्गत बालक किसी प्रकार की चित्रकारी को करने में कठिनाई अनुभव करता है। डिस्प्रैक्सिया याद रखना चित्रांकन संबंधी विकार होता है। यही जो विकार है ये कभी लिख के आता है अक्षमता लिख के आता है, कभी अधिगम विकलता लिख के आता है, मतलब सबका एक ही होता है, ठीक है जी। अधिगम अक्षमता, अधिगम विकलता, ठीक है जी। अधिगम वैकल्यम, कभी कभी वैकल्यम लिख के आता है, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है जी। विकलता, अक्षमता, सबका, ठीक है। वाक संबंधी विकार डिस्फेजिया, वाक संबंधी विकार डिस्फेजिया होता है। इस अक्षमता में बालक मस्तिष्क संबंधी क्षति के कारण बोलने में या व्याख्यान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट सेशन को बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एकदम बेहतरीन क्लास के साथ सभी को मेरा नमस्कार है। जो भी छात्र हैं सेशन को थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने गंतव्य तक इसको जरूर पहुंचाएंगे सभी छात्र। थोड़ा सा ज्यादा चमक रहा है क्या जी? ठीक है जी, बिल्कुल। तो आपका इसमें आपका दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न है आज का, अधोलिखितेषु विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलम मूल्यांकनाय उपयुक्ततमः मूल्यांकन गतिविधि अस्ति। किसी भी छात्र के श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? चलो जी फटाफट बताएंगे। किसी भी, ध्यान देना, किसी भी श्रवण कौशल, कौशल कौन सा है जी? सुनने वाला। श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि सर्वोपयुक्त है? चलो बोलो, जो भी छात्र हैं फटाफट बोलेंगे जी। सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, यह जिम्मेदारी आपकी है। बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। जो भी छात्र हैं बताएंगे जी कौन सा है सही। अधोलिखितेषु विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलम मूल्यांकनाय अभिनय क्रीड़ायाम चरित्राभिनयनम या आपणम दृश्यस्य वर्णनम, किसी बाजार के दृश्य का वर्णन, प्रातः सभायाम वृत्तिपत्र पठनम। तो यहां पठनम आ गया, मतलब यह तो बिल्कुल नहीं, वहां श्रवण कौशल की बात हो रही तो वैसे गलत हो गया। याद रखना, जिस कौशल के बारे में, सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जिस कौशल के बारे में प्रश्न में पूछा हो, अगर उसके इतर कोई कौशल का नाम लिख के ऑप्शन में आ रहा है तो वो गलत होगा। जैसे यहां पर श्रवण कौशल की बात हो रही, यहां पठन आ गया तो ऑटोमेटिक इसको गलत मान लो। शिक्षकेन कथिताया कथाया पुनर्पठनम, हाँ ये हो सकता है। चलिए बोलो पढ़े तो कौन सा सही है, फिर हम बताते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्र हैं डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर कर रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं जी। श्रवण कौशल का मूल्यांकन है, तो अगर आप कर रहे हैं डी तो एकदम राइट है, बाकी सब है गलत। पूछो क्या है? शिक्षकेण कथितायाः कथायाः पुनर्पठनम। याद रखना, यहां पर यह कहने का प्रयास किया जा रहा है मेरे प्रिय छात्रों कि जब भी कभी ऐसा होता है, याद रखना कि जब श्रवण कौशल का, जैसे अभी हम आपके श्रवण कौशल का मूल्यांकन लेना चाहें मेरे प्रिय छात्र, तो होगा क्या? होगा बस इतना कि आपसे यह कहा जाए कि भाई जरा ये बताओ मैंने क्या पढ़ाया। अगर मैं एक पूरा सेशन लेके मैं पूछूं, आपसे पूछना शुरू कर दूं, तो आपने जितना बढ़िया हमको सुना होगा, बिना व्हाट्सएप बीच में चलाए, बिना इंस्टा बीच में चलाए, बिना चाय पीते हुए, किचन का रोटी बिना सेकते हुए हमको अगर सुना होगा अच्छे से, तो पक्की बात है आप जितना बढ़िया सुनोगे उतना बढ़िया।
खासकर शिक्षक किसी कथा या किसी कहानी को सुनाया, अगर आपने बढ़िया से सुना है तो उसका मतलब उसका पुनर्कथन आप उसी तरह करोगे। हो सकता जो जो घटनाएं हो उसको क्रम में ही आप बोलोगे। समझे ना जी? तो बिल्कुल आपका सही है, डी इज द राइट आंसर एकदम। प्लीज सेशन को बढ़ाते रहेंगे, शेयर करेंगे, थोड़ा थोड़ा और शेयर करेंगे जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। भाषा कार्य शिक्षक मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोगः करोति एतत् मेनू कार्ड किमस्ति। किसी भी कार्य में, किसी भी शिक्षण कार्य में क्या होता है जी कि जो शिक्षक है वह मेनू कार्ड का प्रयोग करता है। यह मेनू कार्ड क्या है? प्रौद्योगिकी प्रयोगाय एतत्व प्रासंगिक सामग्री, किसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग में प्रासंगिक सामग्री के रूप में होता है। या भाषा शिक्षण प्रामाणिक सामग्री, किसी भाषा के शिक्षण में यह प्रामाणिक सामग्री के रूप में होता है। खादितुम विद्यार्थी जिह्वा लौल्यम जनिष्यति, खाने में विद्यार्थियों की जिह्वा की लोलुपता को उत्पन्न करता है। या भाषा कक्षायाम सामग्री रूपेण न प्रयोज्यम, कि भाषा की क्लास में इसको सामग्री के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी, कौन सा सही है? मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ जी। फटाफट बताएं जी कौन सा वाला है सही। बहुत खूबसूरत सा उत्तर करते हैं आप, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आप हैं सबसे बेहतर। ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। याद रखना मेरे प्रिय छात्रों, अगर मैंने आपको बताया है शुरू से ही कि जहां कभी मेनू कार्ड हो गया, ठीक है जी, किसी पत्रिका हो गई, कोई रेलयान, किसी रेलगाड़ी की समय सारणी हो गई, और भी कोई समाचार पत्र का विज्ञापन हो गया, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? भाषा के शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री के रूप में होती हैं। तो जैसे मेनू कार्ड में क्या होता है, आप जाते हो रेस्टोरेंट में तो उसमें होता क्या है जी, हाँ जी पिज्जा, हाफ प्लेट चाउमीन इतना, फुल प्लेट इतना और रसमलाई इतना, आप देखते ना जब पढ़ते हो उसको, एक उसमें जो है, तो जैसे अगर शिक्षक का मेनू कार्ड है, उसके मेनू कार्ड में क्या होगा, कहीं संधि लिखी होगी, हाँ, उसके मेनू कार्ड में समास है, उसके मेनू कार्ड में कारक है ना जी, वो उसका मेनू कार्ड है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये एक प्रामाणिक सामग्री के रूप में भाषा शिक्षण प्रामाणिक सामग्री रूपेण प्रयुक्ते, उसको हम भाषा के शिक्षण में एक प्रामाणिक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं। भाषा शिक्षाया क्रीडका आधारित शिक्षा शास्त्रस्य संयोजनम केन संभवति। ध्यान देना, किसी भाषा की क्लास में सारे क्वेश्चन क्या बात है, भाषा से ही है। भाषा की शिक्षा में क्रीड़ा का आधारित मतलब खेल पर आधारित, क्रीड़ा का आधारित मतलब खेल पर आधारित शिक्षा शास्त्र, टॉय बेस्ड पेडागोजी, समझे जी, खेल पर आधारित शिक्षा शास्त्र का जो संयोजन होता है, केन संभवति, किसके द्वारा संभव है। चलो बताओ, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कौन सा है सही। जी बताएं जी। हाँ, किसी में पिज्जा, किसी में बर्गर बड़े आया, भाई हम बताते हैं बर्गर पिज्जा। फटाफट पहले सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है जी, जो भी छात्र हैं। चलो बताओ, इसमें भाषा शिक्षा की खेल पर आधारित, किस पर आधारित जी, खेल पर आधारित शिक्षा शास्त्र का संयोजन किससे संभव है? आपका उत्तर आना चाहिए फटाफट जोरदार तरीके से। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय छात्रों, तो कहते हैं क्रीडकम प्रयुज्य अभिनय क्रीड़ा, की खेल का प्रयोग करके अभिनय की क्रीड़ा, अभिनय करना और क्रीड़ा करना। कक्षाया एकस्मिन् प्रांतरे क्रीडक प्रकोष्ठ स्थापनम, कि क्लास के एक स्थान पर, हाँ एकस्मिन् प्रांते, कोई कक्षा है उसके एक किनारे क्रीडक प्रकोष्ठ मतलब खेल का कमरा बना देना। या नैतिक मूल्यवान शिक्षणांत क्रीडका नाम प्रयोग, नैतिक मूल्यों की शिक्षा के लिए क्रीडका नाम मतलब होता है खिलौना, खिलौना जो खेलते ना जी, हाँ वो खिलौना बोलते हैं उसको, टॉयज। हाँ, प्रिय क्रीडका नाम रेखांकनम, या उसका जो प्रिय खेल है, उसका जो प्रिय खिलौना है उसको रेखांकित करना। जल्दी बताएंगे, सारे छात्र उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्रों। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना है। सॉरी। चलो जी बताओ फटाफट, जितने छात्र जुड़े हुए हैं
सभी से निवेदन है, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे आप लोग, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ध्यान देना यहां पर मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपने आंसर किया है ए बी सी तो बहुत गलत है। ध्यान देना, लो कर लो जी बात, लो तुम्हारा मुंह अपना देख लो, कितने सुंदर लग रहे हैं आज आप, हैं सुबह सुबह कितने अच्छे लग रहे हैं, मंजन ब्रश करके ले लो, इधर देखो, इधर इधर देखो, हाँ इधर देखना है, बड़े आए। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, है ध्यान देना कि आपने अगर खेल पर आधारित पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, तो एक जगह थोड़ा सा ध्यान देना कि जो प्रिय क्रीडकनम होगा, रेखांकनम, छात्र का जो प्रिय खेल होगा उससे वह ज्यादा बढ़िया सीखेगा। अगर हम भाषा के शिक्षा की बात करते हैं, आपका जो प्रिय खिलौना होगा, जैसे आपका प्रिय खेल होगा, आप उससे ज्यादा बढ़िया सीखोगे, है कि नहीं, ये बताओ, है ना जी। अगर आपको क्रिकेट पसंद है, उसके माध्यम से कुछ आपको सिखाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप क्रिकेट के माध्यम से जल्दी सीखोगे। तो उसका जो प्रिय क्रीड का नाम रेखांकनम, प्रिय खिलौने का रेखांकन करके आपको पढ़ाना होगा, सिखाना होगा भाषा की शिक्षा में। तो डी इज द राइट आंसर। कर लो जी सारे सही, बड़े आए बताने वाले, खींच के मार देंगे। जल्दी करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी अपना अपना सुबह सुबह अच्छा वाला मुंह देख लो, लो मुंह बना दे, चाय वाय पी लेना सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कितना अच्छा जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। आगे बढ़ते हैं जी। भाषा कक्षायाम शिक्षकः गृह भाषातः विद्यालय प्रयुक्त भाषायाम। भाषा की क्लास में कोई शिक्षक है, वह अपने घर की भाषा से विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा। एक चीज याद रखना, कहीं पर लिखा होगा गृह भाषा तो मतलब उसका हमेशा मातृभाषा समझना। हाँ, प्रथम भाषा लिखा हो तब भी मातृभाषा उसका मतलब समझना। विद्यालय में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, वह आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है। कौन सी? सेकेंड लैंग्वेज होती है। समझे कि नहीं समझे? और इसी को हम बोलते हैं लक्ष्य भाषा। इसी को क्या बोलते हैं जी? लक्ष्य भाषा। समझे ना जी? विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा लक्ष्य भाषा होती है, द्वितीय भाषा होती है। ठीक है जी। कहते हैं भाषा की कक्षा में शिक्षक अपनी गृह भाषा मातृभाषा से विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा की संकल्पना कौशलानाम च रूपांतरः विद्यार्थिभ्यः सुकरम करोति। कौशलों के रूपांतरण से विद्यार्थी अच्छे से करता है। तान उत्साह चा प्रददाति, और उसको उत्साह देता है। अयम पद्धति, यह पद्धति क्या है? विद्यार्थिषु भ्रमं जनयति, भाषा शिक्षण संवर्धयति, लक्ष्य भाषा शिक्षणे व्यवधानम करोति, लक्ष्य भाषायाम नौपूर्ण विकासे हस्तक्षेपम करोति। जल्दी बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। जो भी छात्र हैं सभी से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे प्रिय छात्रों। जल्दी बताएंगे जो भी छात्र हैं। याद रखना, अगर कभी भी भाषा की कक्षा में शिक्षक घर की भाषा से विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा की संकल्पना को लेकर कौशलों का जो रूपांतरण विद्यार्थी को में के लिए वो सुकर होता है, सुगम होता है, वह उत्साह भी प्रदान करता है। यह पद्धति क्या है? विद्यार्थियों में भ्रम उत्पन्न करता है। अगर घर की भाषा से विद्यालय की भाषा सिखाई जा रही है तो क्या यह भ्रम उत्पन्न करता है, या भाषा शिक्षण को संवर्धित करता है, बढ़ाता है, या लक्ष्य भाषा शिक्षण व्यवधानम, या जो लक्ष्य भाषा मैंने कहा ना जी, लक्ष्य भाषा कौन सी होती है? विद्यालय वाली भाषा। उसमें क्या वह व्यवधान उत्पन्न करता है, या लक्ष्य भाषायाम नैपुण्य विकासे हस्तक्षेपम करोति, या लक्ष्य भाषा के विकास में की निपुणता की में हस्तक्षेप करता है? उत्तर करो। जितने छात्र जुड़े हुए हो सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। आपकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा होती है। थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ाओ जोरदार तरीके से। सुपर 30 का ये सुपर सीरीज आपके लिए है। जल्दी बताएं, सुपर 30 की सुपर सीरीज आपके लिए मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट बताइए जी। बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं बी सही है, बिल्कुल सही है मेरे प्रिय छात्रों, ये सब गलत है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं घर की भाषा मातृभाषा से विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा को जानना, सीखना, समझना, तो कभी भी हमारी मातृभाषा विद्यालय की भाषा सीखने में वह भ्रम उत्पन्न नहीं करती है ना जी, बल्कि हमको हेल्प करती है। लक्ष्य भाषा के शिक्षण में कभी व्यवधान उत्पन्न नहीं करती है। लक्ष्य भाषा की निपुणता में कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। जबकि मातृभाषा क्या करती है? मातृभाषा, याद 2-3 पॉइंट्स याद रखना, मातृभाषा लक्ष्य भाषा के लिए
या द्वितीय भाषा के लिए या विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा के लिए हमेशा क्या करती है? आधार का कार्य करती है ना जी, आधार का कार्य करती है, समझे कि नहीं समझे, और सहयोग प्रदान करती है, समझे कि नहीं, सहयोग प्रदान करती है दूसरी भाषा को सीखने में। और क्या होता है जी, लक्ष्य भाषा को लिए एक बेस तैयार करती है, समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों। आई बात गई समझ में? तो एकदम लल्लन टॉप उत्तर किया है अगर आपने कहा है बी। समझ गए कि नहीं? आज के बाद उत्तर गलत मत करना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्य ऊपर संकेंद्रितम, किसके ऊपर संकेंद्रित है? चलो बताओ। वेरी सिंपल, कई बार आया है। मैंने आपको एनईपी 2020 की पूरी पीडीएफ मैंने आपके टेलीग्राम पर शेयर की, पब्लिक वाले टेलीग्राम पर भी शेयर की है। आप जाके देख लो, पढ़ लो, समझ लो, जान लो, है ना जी मेरे प्रिय छात्रों। फटाफट बढ़ाओ जी। कह रहे सर थोड़ा तेज, अरे कितना तेज कर दें जी, हैं? तो त्रयम आर इति या आधारभूत साक्षरता अंक ज्ञानम चा केवल आंकिक अवधारणा या गणितीय अवधारणा। याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह किस पर संकेंद्रित है? तो सभी का उत्तर बढ़िया आ रहा है मेरे प्रिय छात्रों। फटाफट बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो सब ठीक। अच्छा उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर करें, ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। तो कुछ लोग कह रहे हैं ए, खींच के मार देंगे, हो जाओगे बी। समझ लेना, बड़े आए ना जी। आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बी इज द राइट आंसर। आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर संकेंद्रित है। बिल्कुल, ज्यादातर छात्रों ने बी ही बताया है, ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। बी वाले बेस्ट हैं जी, और ज्यादा करो तुम्हारा मुंह हो चेहरा बना देंगे ए, सी और डी वाले। समझ लेना जी, हाँ लो ये है तुम, बड़े आए। आगे अब मुंह देख लो। शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथा वाचन विषय किम समीचीनम। शिक्षा शास्त्रीय उपकरण मतलब कहने का पेडागॉजी। जब हम बालक को पढ़ा रहे हो और उसको कुछ सिखाने में हम क्या करें, कोई उपकरण के रूप में कथा वाचन कर दें। कथा भगवान सत्यनारायण वाली नहीं, कथा वाचन से यहां पर तात्पर्य क्या है मेरे प्रिय छात्रों, कि हम छात्रों को कोई नैतिक कथा या कोई ऐसा संदर्भ आ जाए कि किसी कथा के माध्यम से हम विषय वस्तु को समझा रहे हैं, और जब उसकी हेल्प ले रहे हैं तो वो उपकरण के रूप में होगा। उसके विषय में क्या उपयुक्त है। शिक्षा शास्त्रीय भाषा के उपकरण के रूप में जो कथा वाचन हम कराते हैं, या कोई शिक्षक कथा सुना के पाठ्यवस्तु को समझा दे रहा है, वो क्या है? कथायाः नैतिक पाठम कंठस्थ करने सहाय्यम करोति, अस्माकं देशस्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता अन्वेष्टुम सहाय्यम करोति, सर्वस्तरस्य पाठ्यक्रमे कथानां संयोजने सहाय्यम करोति, या कल्पना शक्ति या सृजनात्मक शक्ति का संवर्धन करता है। ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा। यहां पर आप अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में पढ़ेंगे तो चलो जी बढ़ाओ और सेशन को जी, और थोड़ा बढ़ाओ और बताओ इसमें कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों बता रहे हैं बी इज द राइट आंसर। जी हम समझ रहे हैं आप बी आंसर करोगे, लेकिन मेरे प्रिय छात्रों बी सही नहीं है। ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करते हैं उपकरण के रूप में, जब कथा वाचन की, कथा के नैतिक पाठ को कंठस्थ करने में वह सहायता करता है। नैतिक, यहां पे जो कंठस्थीकरण है, कहेंगे सर कंठस्थीकरण, रटना, ये सारी चीजें निगेटिव होती हैं। हाँ होती जरूर हैं, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें आपके इसी के अंतर्गत आ जाएगी। नैतिक पाठ में आपके सृजनात्मक कल्पना शक्ति और सभी स्तर के कथा का संयोजन या क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता भी नैतिक उसमें आ जाएगा। तो बिल्कुल आपका यहां पर फिलहाल ए सही होता, और आयोग भी यही माना है मेरे प्रिय छात्रों। समझे जी, कथा उपकरण के रूप में जब हम शिक्षा शास्त्र में कथा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई कथा बता रहे हैं, तो वह हमेशा एक नैतिक पाठ को कंठस्थ करने में सहायता करता है। ये राइट है, ये सही है। लेकिन इसका जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है डी, लेकिन ये इसका जो है सामंजस्य आपको ए में ही समाहित हो जाएगा। समझे ना जी, कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति का संवर्धन, तो आपका फिलहाल ए इज द राइट आंसर। आयोग ने भी यही माना है मेरे प्रिय छात्रों। कोई दिक्कत, कोई समस्या है होगी तो उसको दूर कर लो, क्योंकि आयोग ने भी यही माना है। और हम इस कंठस्थीकरण को यहां पर नेगेटिव न लेकर पॉजिटिव रूप में लिया गया, क्योंकि हम ये जो कथा वाचन है एक ओनली केवल उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, है ना जी। ये हमारी पाठ्यवस्तु नहीं है, कथा वाचन हमारी पाठ्यवस्तु नहीं है। हम किसी पाठ्यवस्तु को समझाने के लिए केवल कथा वाचन का प्रयोग कर रहे हैं, अतः आपका ए इज द राइट आंसर है। आइए
भाषा शिक्षायाः क्रीडका आधाय शिक्षक शास्त्र संयोजकेन संभवति, वही आपका थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। टॉय बेस्ड पेडागोजी तो कहेंगे मेरे प्रिय छात्रों एकदम, तो प्रिय क्रीडका नाम रेखांकनम इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भाषा अध्ययन अध्यापने चा सकला भाषा अस्ति। चलो बताओ, किसी भाषा के अध्ययन और अध्यापन में संपूर्ण भाषा कौन सी है? उत्तर करो, जल्दी बोलो जो भी छात्र हैं, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ जितने छात्र हैं। सकला भाषा का अस्ति, फटाफट बताएंगे जो भी छात्र हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। सकला भाषा क्या है? विधि है। हाँ, वो विधि है, मेथड है, टेक्निक है, उपागम है या प्रविधि, जो संपूर्ण भाषा को लिए रहता है अध्ययन और अध्यापन में। फटाफट उत्तर करेंगे और बताएंगे जी कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों, जब हम किसी भी अध्ययन के अध्यापन में, किसी अध्ययन अध्यापन में जो संपूर्ण भाषा को समाहित किए रहता है, वह क्या है? क्या किसी विधि के अंतर्गत आता है, या टेक्निक के अंतर्गत तकनीकी के, या अप्रोच, या प्रविधि? जल्दी बोलोगे वह क्या कहलाएगा? किसी भी अध्ययन अध्यापन में संपूर्ण भाषा का, सकला भाषा मतलब संपूर्ण भाषा का अध्ययन क्या होता है? वह होता है सी, एक उपागम के रूप में होता है, एक अप्रोच के रूप में होता है। अतः आपका सी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है। फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ। उत्तर बढ़िया कर रहे हैं, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं, और आप है सबसे बेहतर। एकदम राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। आइए, पाठस्य पठन विषय द्रुत पठनम अस्ति। चलो जी, द्रुत पठन, और अब इसके लिए चलो जी, मैं बहुत दिन से सोचा था, लेकिन अब जल्दी ही एक कोई वीडियो में बना के, छोटा सा 2-4 मिनट का है, दोनों में अंतर मैं स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है जी, फिलहाल चलो सेशन को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाओ थोड़ा सा। मेरे प्रिय छात्र बताएंगे पठन के विषय में, पाठ के पठन के विषय में जो द्रुत पठन होता है, पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम, पाठे रुचि जननम, विशिष्ट सूचना ग्रहणम, पाठस्य विस्तरणे अवबोधनम। जल्दी बताएंगे। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने संस्कृत चंद्रा के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, बोले तो यूट्यूब नामक चैनल पर। मेरे प्रिय छात्र, ये हमारा टेलीग्राम होता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होती है। ठीक है जी, पाठस्य पठन विषय द्रुत पठन क्या है? तो मेरे प्रिय छात्र पहले देखें तो ये क्या बता रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं जी। हाँ जी मेरे प्रिय छात्र, चलो जी बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। सी बता रहे हैं जी, विशिष्ट सूचना ग्रहणम। अच्छा जी, आओ तो आइए पहले इसको जानने, पहले इसको जान लेते हैं। इसी को, अच्छा एक नाम और है, क्षिप्रगामी को ही क्या बोलते हैं मेरे प्रिय छात्रों? इसी को हम बोलते हैं द्रुतगामी है। द्रुत पठन को ही हम किस नाम से जानते हैं? अच्छा उत्तर कर रहे हैं वैसे सभी छात्र मेरे प्रिय छात्रों। लेकिन यहां पर एक चीज जानना, जो क्षिप्रगामी या द्रुत पठन, इसको करते समय एक पाठक मुख्य विचारों को ग्रहण करने के लिए या इसके समग्र स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पाठ को शीघ्रता से पढ़ता है। ठीक है जी, इसमें सामग्री का सामान्य अवलोकन प्राप्त करने के लिए तेजी से पढ़ना शामिल है। सामग्री का सामान्य अवलोकन, ठीक है जी, प्राप्त करने के लिए तेजी से पढ़ना शामिल है। पाठक अक्सर पाठ के माध्यम से मतलब नजर मारते हैं, मतलब वो नजर नहीं मारते हैं, मतलब आंखों को दौड़ाते हैं जब उनके पास सीमित समय में पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री होती है। ध्यान देना, जब सीमित समय में बहुत सारी पाठ सामग्री पढ़नी हो तब इसका प्रयोग करते हैं। किसी विषय वस्तु के बारे में सामान्यतया जानने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यता जानने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए छात्र अक्सर परीक्षा से पहले इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। परीक्षा से पहले आप जिस तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो मेरे प्रिय छात्रों, मुख्य विचारों को ग्रहण करना, साथ में अगर यहां बात करते हैं विशिष्ट सूचना, पाठस्य विस्तरण अवबोधनम, और लेकिन यहां पर हम उसकी सामान्य अवधारणा को जानने के लिए तेजी से पढ़ते हैं। ठीक है जी, नाट विशिष्ट सूचना है ना जी, आपका सामान्य अवधारणा को, जैसे अगर हम बात करें मेरे प्रिय छात्रों, आप जब एग्जाम के पहले पढ़ते हो तो आप उसको बहुत विशिष्ट रूप से गहन अध्ययन नहीं करते हो, आप उसको सामान्य अवधारणा को फटाफट जल्दी जल्दी आप उसको करते हो और पढ़ते हो। समझे ना जी? तो बिल्कुल इसमें आपका सही केवल ए, आपका जो आपने आंसर किया है, सभी लोगों ने ए अगर कहा है तो बिल्कुल सही है। सामान्य अवधारणा को जानने के लिए हम
और क्या करते हैं जी, द्रुत पठन करते हैं। इसके विषय में हम द्रुत पठन और जो आपका दूसरा स्कीमिंग और स्कैनिंग में हम अंतर भी स्पष्ट कर देंगे। पियाजे महोदयस्य भाषा विकास सिद्धांतेन च अनुसारम भाषा शिक्षिते। पियाजे महोदय के भाषा विकास के सिद्धांत के अनुसार भाषा कैसे शिक्षित की जाती है, जल्दी बताएंगे सारे छात्र। जो भी जुड़े हैं प्लीज सेशन को पूरा 600 तक पहुंचाओ जी। ये 600 प्लस आपकी जिम्मेदारी है, अभी सभी छात्रों की जिम्मेदारी है। फटाफट लाइक करें, शेयर। ये सुपर 30 का सुपर सीरीज है, सभी के लिए है, बहुत जल्दी है मेरे प्रिय छात्रों। जो भी छात्र हैं फटाफट लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। चलो जी बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। पियाजे महोदय आत्मसातीकरणात् अनुकूलन करणात् सामाजिक अंतरक्रियाया त्रुटिपूर्व प्रयास ट्रायल एंड एरर बाल मस्तिष्क के निहित सार्वभौमिक व्याकरणम। तो ये तो चौमस्की से जुड़ गया, ये लास्ट वाला ऑप्शन चौमस्की से जुड़ गया, ये वॉटसन से जुड़ गया, ऐसा वॉटसन मानते हैं ना जी। सामाजिक अंतरक्रिया या वाइगोत्स्की हो गए, बचा कौन सा, बचा जो वही वाला सही है, ये वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो आपका ए इज द राइट आंसर है। पियाजे महोदय भाषा विकास के सिद्धांत में जो उन्होंने अनुसार क्या भाषा की शिक्षा आत्मसातीकरण और अनुकूलन कारणात से होता है, जिसके विषय में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पियाजे महोदय का यह सिद्धांत मुख्यतः दो कार्य विधियों पर आधारित है जिनके द्वारा छात्र को भाषा का ज्ञान होता है। एक है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। ठीक है जी। संगठन, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बालक अपने आसपास के वातावरण से समस्त ज्ञान ग्रहण करता है, जिसे यहां संगठन कहा गया है। ठीक है जी। अनुकूलन की बात करते हैं, इसके अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं अनुकूलन के अंतर्गत। एक होता है आत्मसातीकरण, एक होता है समायोजन या असमंजन। इसमें बालक अपने प्राप्त पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, यही है आत्मसातीकरण। और अनुकूलन में दोनों आ जाता है। इसके अलावा बालक अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हुए उसमें ज्ञान को सम्मिलित करते हुए वातावरण के साथ समायोजन करना या सामंजस्य करना कहलाता है। ठीक है जी। तो बिल्कुल पियाजे महोदय का यह सिद्धांत है ना जी। आत्मसातीकरण और अनुकूलन का सिद्धांत कौन दिया, तो पियाजे महोदय ने दिया है। ये जान लेना, ये समझ लेना मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सेशन को ऐसा साइड हो जाए, कोई बात नहीं है, ये टेलीग्राम पर पहुंच जाएगा, कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसका आपको टेलीग्राम पे पूरी की पूरी पीडीएफ हम दे देंगे जी। हाँ, बस आपकी उपस्थिति थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दो मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी, चुप्पे क्लास को बढ़ाओ, बता दें, थोड़ा और बढ़ाओ, बताएं, खींच के मार देंगे, पेन लग जाएगा, बता दे रहे हैं। आगे आओ, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं निम्नलिखितेषु किम पत्राधान मूल्यांकनम कथ्यते। निम्नलिखित में किसे हम पत्राधान मूल्यांकन कहते हैं, चलो बताओ जी। छात्राणाम विविध शिक्षणानाम अनुभवानाम संग्रहणम लेखनम तथा छात्राणाम समग्र मूल्यांकनाय प्रयोगः या अध्ययन अध्यापनस्य वर्ष पर्यंतम संग्रहणम लेखनम तथा समग्र मूल्यांकनाय। अध्ययन अध्यापन के पूरे वर्ष पर्यंत संग्रहण करना और लेखन करना, फिर समग्र मूल्यांकन के लिए। या छात्राणाम सत्रांत परीक्षा या उपयोग, छात्रों की सत्रांत परीक्षा में उपयोग के लिए वर्ष पर्यंतम औपचारिक परीक्षाणाम माध्यमे मूल्यांकनम, वर्ष पर्यंत औपचारिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन। या छात्राणाम विविध शिक्षण अनुभवों का संग्रहण करना और लेखन करना तथा छात्रों को समग्र मूल्यांकन के लिए प्रयोग करना। फटाफट बताओगे, जल्दी बोलो, अजी कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी, कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्रों। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय छात्रों, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। चलो जी बोलो बोलो, कौन सा सही है। इन सब का आंसर आ रहा है जी, बहुत अच्छा आंसर करें जी। बहुत बढ़िया जी, ए बता रहे हैं सभी छात्र, तो कितना बढ़िया उत्तर करते हैं, बिल्कुल सही बताया है। देखिए जी, ये तो सत्रांत परीक्षा का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी औपचारिक परीक्षा नहीं। यहां पर ये दो सही, दोनों में लगेगा अंतर क्या है, ध्यान दे लो। यहां क्या है, छात्रों के विविध शिक्षण अनुभवों का, यहां क्या है, अध्ययन अध्यापन वर्ष पर्यंत का संग्रहण। केवल अध्ययन अध्यापन का केवल संग्रहण नहीं किया जाता है, उनके छात्रों के अनेकानेक प्रकार के शिक्षण अनुभवों का संग्रहण होता है। क्या, पोर्टफोलियो, पत्राधान
लेखनम, वह लेखन और छात्रों का जो कि मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है। अब विविध यहां पे ये दो चीजें हैं, अध्ययन अध्यापन और विविध शिक्षण अनुभवानाम। तो विविध शिक्षण अनुभव में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्लास के बाहर, क्लास के भीतर और क्लास के बाहर छात्र, जैसे कोई भाषण प्रतियोगिता होगी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, तो उसमें बालक कितना जो है अच्छे से सहभाग कर रहा है, वहां का भी अनुभव, उनके व्यवहारों का भी अनुभव, सारे अनुभव इसमें शामिल होते, केवल अध्ययन अध्यापन नहीं। अतः ए इज द लल्लन टॉप उत्तर जान लेना। फिर से बता रहा हूं, पत्राधान का मतलब होता है पोर्टफोलियो। क्या होता है जी? पोर्टफोलियो संस्कृत में, और कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं, संचयनी के नाम से आता है। कभी कभी लिखा जाता है क्या, संचयनी। संचयनी, पोर्टफोलियो, पत्राधानम एक ही है, याद रखना, एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल गड़बड़ मत होना जी। क्रमवीक्षण से स्कैनिंग उदाहरणम अस्ति। क्रमवीक्षण का उदाहरण जल्दी बताएंगे सारे के सारे छात्र। फटाफट सेशन को लाइक करते हुए श्री बहुत बढ़िया अंशिका शुक्ला जी, बोलन गौर जी, रेणु जी, जो भी छात्र हैं बहुत स्वागत है सभी का। अच्छा आंसर करते हैं तभी तो कहते हैं कि हमारे छात्रों से बेहतर कोई नहीं है। ऑल द बेस्ट। बताओ जी, इसका आंसर करेंगे सभी छात्र जो भी। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपकी उपस्थिति को मैं नमस्कार करता हूं। और सेशन को लाइक करते हुए आएंगे, शेयर करते हुए आएंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते हुए आएंगे। जिम्मेदारी आपकी है। चलो जी, क्रमवीक्षणस्य स्कैनिंग जिसको बोलते हो आप, हैं जल्दी बताएंगे कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्रों, हैं कि पुस्तकस्य कस्मिंश्चित् अध्याय मुख्य विचार्य से अन्वेषणम स्वकीय चल भाषे कस्यापि घनिष्ठ मित्र से चल भाषा अंकानाम अवलोकनम, या किसी भी चलचित्र का सारांश लेखन, या किसी भी वैज्ञानिक के लेखक का सार लेखन। जल्दी बताएंगे। स्कैनिंग, जो भी छात्र हैं सभी लोग बताएंगे, जो भी छात्र हैं सब लोग बताओगे। क्रमवीक्षण का उदाहरण है पुस्तक से कस्मिंश्चित् अध्याय मुख्य विचारों का अन्वेषण करना, या अपने चल भाषा में किसी घनिष्ठ मित्र के चल भाषा अंक का अवलोकन करना, या किसी चलचित्र का सारांश लेखन करना, या किसी वैज्ञानिक लेख का सार लेखन करना। जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों। जो भी जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय छात्रों, बताएंगे क्रमवीक्षण क्या है। तो इसको जानने के पहले हम इधर आ जाते हैं। अवलोकन, क्रमवीक्षण अवलोकन का एक उदाहरण है। अवलोकन का एक उदाहरण है अपने प्राप्त अंकों का किसी घनिष्ठ मित्र के प्राप्त अंकों के साथ अवलोकन करना ही क्रमवीक्षण है, जिसमें एक तरह सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। इस तरह के अवलोकन में किसी सामग्री का निरीक्षण एक क्रम में करते हुए उसे समझने का प्रयास किया जाता है। किसी भी सामग्री का अगर हम निरीक्षण करते हैं, इसमें क्रमवीक्षण में स्कैनिंग करते हैं, तो एक क्रम में उसको एक क्रम में करते हुए समझने का प्रयास किया जाता है, वह होता है आपका क्रमवीक्षण। समझे ना जी? तो बिल्कुल मेरे प्रिय छात्रों, इसमें आपका बिल्कुल, अगर छात्रों ने कहा है डी ऊपर चला गया है, ए बी होगा, है तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। जब हम किसी चल भाषा मतलब होता है मोबाइल फोन आपका, है उस यंत्र में जब हम अपने ऐसे करते, कहाँ गए, हाँ रमेश हाँ, अरे भाई अरे अंशिका शुक्ला जी, हाँ इनका नंबर, हाँ कहाँ गया। ऐसे जो जल्दी आप क्रम से देख रहे हो। ए फॉर ए वाला फॉन्ट दें, ए वाला, अच्छा ए, ये क्या है? ये है अवलोकन करना, क्रमवीक्षण कहलाएगा। बिल्कुल आपका बी इज द राइट आंसर। बेहतरीन और खूबसूरत सा उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आपकी उपस्थिति ऊर्जा का स्रोत। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जी, फटाफट थोड़ा करेंगे जी। संस्कृत चंद्रा का ये टेलीग्राम है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वहीं पर मिलेगी, सारी की सारी पीडीएफ आपको और नोट्स आपको संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर मिल जाती है। आगे आओ। प्रत्येकम भाषायाः शब्द श्रवणम शब्दावल्याम वृद्धिम करोति सिद्धांतो अयम कथयति। प्रत्येक भाषा का शब्दों का श्रवण, ध्यान देना, प्रत्येक भाषा के शब्दों का श्रवण करना शब्दावली में वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है जी? शब्दावली, शब्दकोश में वृद्धि करता है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जब आप शब्द को ज्यादा सुनोगे तो आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, है ना जी, आपका शब्दावली की वृद्धि होगी। यह सिद्धांत आखिर क्या कहना चाह रहा है? तो देखो क्या कहना चाह रहा है। यान शब्दान छात्राः सर्वाधिकम शृण्वन्ति
यान मतलब जिन शब्दों को छात्र सर्वाधिक सुनता है, तान्ते शिक्षन्ते, वह उसी में शिक्षित होता है। छात्राः स्वरुच्यानुरूपम शिक्षन्ते, छात्र अपनी रुचि के अनुसार शिक्षित होता है। परस्परम संपर्कात्मकम गतिविधि बालकाः निष्क्रिय गतिविधीनां तुलनया अधिक शिक्षन्ते, परस्पर संपर्कात्मक गतिविधि के द्वारा बालक निष्क्रिय गतिविधियों की तुलना में अधिक सीखता है। सार्थक संदर्भेषु बालकाः सर्वाधिकम शिक्षन्ते, सार्थक संदर्भों में बालक सर्वाधिक सीखता है। हालांकि देखिए, चारों ऑप्शन आपको महा पॉजिटिव लग रहे होंगे, चार के चारों ऑप्शन आपको महा पॉजिटिव लग रहे होंगे, लेकिन जब ऐसा हो जाए, एक तरीका सुन लो सीटेट वालों, अगर जब जिस दिन आपको प्रश्न पढ़ते समय लग जाए कि चारों ऑप्शन एकदम सही लग रहे हैं, तो आप फिर से प्रश्न पढ़ लेना, पक्का उत्तर अलग हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जिस संदर्भ में पूछा है हमसे, हमको उस संदर्भ वाला उत्तर देखना है। तो पहले देखें क्या बता रहे हैं आप लोग मेरे प्रिय छात्रों। वाह वाह वाह, ये 13वें का डी बता रहे हैं, बहुत गड़बड़ कर रहे हो जी, 13वें का डी नहीं सही है। यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, जिन शब्दों को इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, इसको देखकर उत्तर करना। जब हम सीधा सीधा लिखा है, एक सिद्धांत आपके सामने लिखा है कि जब हम भाषा के शब्दों का श्रवण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी शब्दावली शब्दकोश बढ़ता है। यह सिद्धांत क्या कह रहा है, इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिन शब्दों को छात्र सर्वाधिक सुनता है, वह उसमें ज्यादा, वह उसकी शब्दावली वहां से ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल ए सही है। आप जैसे कुछ पढ़ रहे हो, जिन जिन शब्दावली को ज्यादा सुनोगे, आप उससे ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हो, है ना जी। हम बात तो ये 3 के तीनों सही हैं, 4 के चारों सही हैं, लेकिन इस सिद्धांत को क्या कहोगे, वो क्या कहना चाह रहा है, वो उत्तर देना है। तो अकॉर्डिंग टू शब्द श्रवणम शब्दावल्यम वृद्धि, या जिन शब्दों को ज्यादा सुनोगे वह जो है कुछ शब्द भंडार, अच्छा उसमें शब्द भंडार की वृद्धि के बारे में बात किया। शब्द भंडार वृद्धि के कुछ उपाय होते हैं। एक तो बालकों से संवाद कराना, उनसे प्रश्न पूछना, उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारे माध्यम क्या है, छात्रों में शब्द भंडार वृद्धि के उपाय होते हैं। देख लो जी, कथा कहानियां सुनाना तथा उन्हें सुनाने के लिए प्रेरित करना, फिर नए शब्दों को याद कराने के लिए उनका अर्थ बताना, को कहना तथा उनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, किसी भाषा के शब्दों को सुनना और समझने का प्रयास करना। शब्द श्रवण जितना करोगे, जितना शब्दों का श्रवण करोगे, आपकी शब्दावली, आपका शब्दकोश उतना पुष्ट होता है, बढ़ता है आगे। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? प्लीज निवेदन है, सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। डेली बेसिस पर हम आपको मिलेंगे 8 AM पर, 8 बजे डेली हम आपको मिलते हैं लाइव क्लास में, सुपर 30 की सुपर सीरीज के साथ, जो करेगा सीटेट की नैया पार। आगे आओ। मूल्यांकन पद्धत्याः सातत्यम शुद्धि स्तरम च ज्ञातुम, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मूल्यांकन से प्रश्न आता है। आओ देखो, और आज के बाद मूल्यांकन का प्रश्न गलत मत करना, यहीं पे हम कॉन्सेप्ट भी दे देंगे, यहीं पर आपका प्रश्न भी है। मूल्यांकन पद्धति के सातत्य शुद्धि स्तर को जानने के लिए, किसी भी मूल्यांकन की सतत शुद्धि स्तर को जानने के लिए अयम मापदंडो अस्ति, यह मापदंड है कि यदा ते एव जन विशेषाः समूह विशेषाः व मूल्यांकन पद्धत्याः पुनः पुनः प्रयोगम कृत्वा समानम एव परिणामान प्राप्नुयुः। जब कोई जन विशेष, समूह विशेष मूल्यांकन पद्धति का पुनः पुनः प्रयोग करके समान ही परिणाम प्राप्त कर रहा है, इयम स्थिति का कथ्यते, यह स्थिति क्या कहलाएगी? जल्दी बोलेंगे मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट सेशन को लाइक कर दो। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उपस्थिति को नमस्कार करते हैं। थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं जी सेशन को प्लीज। स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, हम आपके लिए हमेशा हैं, तत्पर हैं जी। बताओ, यह विश्वसनीयता है, भिन्नता है, वैधता है, या फिर शुद्धता है? जल्दी बताएंगे आखिर यह क्या है। इसको उत्तर देने के पहले यहां पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती है। परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि यदि उस परीक्षण को बार बार समान छात्रों पर ही प्रशासित किया जाए, समान छात्रों पर बार बार उसको मूल्यांकन किया जाए और छात्र हर बार समान अंक प्राप्त करे, मतलब नो चेंज, तो वह उस परीक्षण की विश्वसनीयता है। ये परीक्षण की मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। यहां से प्रश्न हमेशा बना है, आता है। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता क्या होती है? कैसे जानोगे कि मूल्यांकन आपका वस्तुनिष्ठ है? इससे तात्पर्य है कि किसी प्रश्न का केवल
एक ही सही उत्तर होगा। वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है कि किसी भी प्रश्न का एक ही उत्तर सही होगा, वो चेंज नहीं होगा। इस तरह के परीक्षण पर परीक्षक का कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता। जाहिर सी बात है, जिसका एकदम श्योर ही है कि इसका उत्तर यही है ना जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है, उसमें परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव क्या पड़ेगा? कुछ नहीं जी, वस्तुनिष्ठता है जी। हाँ, विभेदकता, मूल्यांकन की विभेदकता क्या है? इससे तात्पर्य योग्य और अयोग्य छात्रों में भेद करने हैं। हाँ, परीक्षण की व्यवहारिकता, इससे तात्पर्य ये परीक्षण की व्यवहारिकता है, ये दूसरा है एक। हाँ, व्यवहारिकता क्या है ये जान लो। इससे तात्पर्य परीक्षण की भाषा से है। वह परीक्षण तभी प्रभावी या अच्छा कहा जाएगा जब वह अपने बनाए गए समूह को सही से समझ आए और छात्रों को उसमें कठिनाई ना हो। परीक्षण की वैधता क्या होती है? वैधता से तात्पर्य क्या वह परीक्षण उस पक्ष का सही से आकलन कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वैधता इज वेरी। वैधता से प्रश्न, वैधता और विश्वसनीयता में अंतर क्या है जान लो। वैधता क्या होती है कि वह परीक्षण जिस पक्ष के लिए जिस संदर्भ में बनाया गया है, क्या उसका वह जिसके लिए बनाया गया उसका वह आकलन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और विश्वसनीयता होती है कि जब हम बार बार किसी पर प्रयोग करते हैं तो एक ही समान का अंक प्राप्त करता है। अब बताओ कौन सा सही है? जल्दी बताएंगे जो भी छात्र हैं, फटाफट सेशन को लाइक करो जी, शेयर करो और बताएंगे कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आपका उत्तर हमेशा लल्लन टॉप आया है। बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति को। मेरे प्रिय छात्रों, याद रखना, यह कहलाएगी विश्वसनीयता। अब तो समझ गए होंगे, क्योंकि जब विशेष, जन विशेष और समूह विशेष के साथ मूल्यांकन पद्धति पुनः पुनः बार बार प्रयोग की जा रही है, समानम एवं परिणामन, और एक समान ही परिणाम आ रहा है, इसका मतलब उसकी वह विश्वसनीयता कहलाएगी। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं 1 मिनट 14, ये 15वां 15 है। बताओ जी, मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अच्छा, ये तो हो गया, माफ कीजिएगा, आगे चलते हैं। ये उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। उपचारात्मक अध्यापन क्या होता है? फटाफट उत्तर कर दो। ये तो सूक्ष्म अध्यापन, जो सूक्ष्म अध्यापन के बाद कराया जाता है। यद परीक्षायाम उच्चांकानाम प्राप्त अनंतरम कार्यते, जो कि परीक्षा में उच्च अंकों को प्राप्त करने के बाद कार्यते कराते हैं। या यद प्रतियोगितायाः परीक्षायाः पश्चात, जो प्रतियोगिता की परीक्षा के बाद कराते हैं। या यद निदानात्मक परीक्षायाः पश्चात कार्यते, जो निदानात्मक परीक्षा के बाद में कराते हैं। बताओ कौन सा सही? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही है? मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करोगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ाएं, जल्दी बताएं कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों, इनका उत्तर आना शुरू हो गया है और एक सब लोग कह रहे हैं डी। बिल्कुल, वेरी नाइस आंसर। हम कभी भी उपचारात्मक जो अध्यापन कराते हैं वह निदानात्मक परीक्षा के पश्चात कराते हैं। यह निदानात्मक परीक्षा या पश्चात, परम मतलब भी होता है बाद में कराना। हाँ, बाद, तो यह निदानात्मक परीक्षा या पश्चात करते या निदानात्मक परीक्षा या परम कार्यते, ये भी कभी कभी शब्द प्रयोग होता है, इसलिए मैं लिख दिया हूं। ठीक है ना जी, तो बिल्कुल इसको ज्यादा बताना नहीं है, निदान के बाद ही उपचार होता है। काचित अध्यापिका कक्षा पंचानाम समूहेषु विभाजयति, कक्षा को 5 समूहों में विभाजित करती है। सा कस्यापि प्रतिवेदन से काचित अंशान ददाति, किसी प्रतिवेदन का कोई अंश देती है और टिप्पणी निर्माण करने के लिए कहती है। तेषाम सारम चाप निर्मातों, और उसके सारांश को भी निर्माण करने के लिए कहती है। वह किम प्रोत्साहितुम प्रयतते, वह किसका प्रोत्साहन कर रही है बालक? जल्दी बोलो, फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो और बताओ कौन सा सही है। जल्दी जल्दी बताएंगे जो भी छात्र हैं। ध्यान देना, यहां पर वो 5 समूहों में विभाजित कर दिए, कुछ अंश को टिप्पणी करने के लिए दे रही है और उसका सारांश भी निर्माण करने के लिए वह क्या प्रोत्साहित कर रही है? आधारभूत परस्पर संप्रेषणात्मकता, बिक्स होता है। हाँ, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, या इसका पूरा होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, या संभाषणात्मक क्षमतायाः विकासः, संभाषण क्षमतायाः, संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता, माफ कीजिएगा, अच्छा हाँ, संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता का विकास, काल्प या सामूहिक विवेचन। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, अगर यहां पहले आप उत्तर करो फिर हम बताते हैं कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों,
जो भी है पहले आपका आंसर आए फिर हम बताते हैं कौन सा सही है। बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा सा आंसर आपका आ रहा है जी। अगर आपने कहा है बिक्स तो एकदम गलत है। देखिए जी आपका सी राइट है, संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता। पूछो क्यों? ये जो बिक्स होता है यह आम बोलचाल की भाषा होती है। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। जबकि संज्ञानात्मक का प्रयोग यह एकेडमिक होता है। या क्या होता है जी? यह एकेडमिक होता है। इसमें हम क्या कहते हैं जी? हाँ जी, तो यह क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? यह एकेडमिक होता है, विद्यालयी होता है, संस्थागत होता है। हम जाना जी यह अकादमिक होता है। क्या होता है जी? अकादमिक। समझे जी? किसी विद्यालय किसी पढ़ने लिखने से, हाँ जी, विद्यालय या अकादमिक लैंग्वेज जो होती है जो पढ़ने लिखने में। अब यहां पर क्या हो रहा है? किसी क्लास में, किसी क्लास की बात की, जो कक्षा की भाषा होती है, क्लास में जो भाषा प्रयोग करते हो वह क्या है? संज्ञानात्मक उन्नत भाषा होती है। जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होती है, ये वाली जो विक्स होती है, यह आपका, इसका हम सब टैगवर्ड ले आएंगे, जल्दी ही ले आएंगे। उसमें क्या होता है परीक्षा? तो आम बोल, जैसे आप कहीं अब गए हो, अब कहीं बढ़िया आम खरीद रहे हो, आम खरीदते हुए आप क्या क्या बोल रहे हो, सब आम बोलचाल की भाषा में आती है, बिक्स में आती है। समझे ना जी? यहां पर आपका सी इज द राइट आंसर। कर लो सही, और आज के बाद अगर गलत किया तो सही नहीं होगा, बता दे रहे मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जो भी हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देते हैं। बताओ, ये देखो, कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका पूरा क्या मतलब होता है? काल्प का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कक्षा में उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा, ये लिखो, लिखा है जी, इसके अंतर्गत कक्षा में उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा या भाषा में दक्षता पर केंद्रित है। यह काल्प क्या है? कक्षा में जो प्रयोग होता है वो जिसमें जटिल और सूक्ष्म विचार सूक्ष्म भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं। लिखा, देखो लिखा भी, अकादमिक भाषा के संदर्भ में कम अमूर्त और विशिष्ट होना इसकी विशेषता है। भाषा प्राप्त करने के अलावा शिक्षार्थियों को शैक्षिक योग्यता विकसित करते समय, अब इसको देख, कल्प को विकसित करने में शिक्षार्थियों को कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। ये पूरा CALP के विषय में है, काल्प के विषय में है। तो कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के विषय में पूरा आपको लिखा हुआ है। PDF आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। त्रुटयः कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशाश्च सन्ति। त्रुटियां किसके लिए शिक्षण का क्षेत्र होती हैं? और अनुनिवेशश्च मतलब होता है फीडबैक। हाँ, तो ये भी लिख के आता है फीडबैक। जल्दी बताओ जी, किसके लिए फीडबैक होती है और किसके लिए शिक्षण का? छात्राणाम कृते अध्यापका नाम कृते, छात्रों के लिए अध्यापकों के लिए। हाँ, तो बताओ किसके लिए? केवलम ए, केवल ए सही है। केवलम बी, केवल बी। ए तथा बी उभव, ए और बी दोनों के लिए शिक्षण का क्षेत्र होती हैं और फीडबैक होती हैं। त्रुटियां शिक्षण क्षेत्राणि ना संति, कि त्रुटियां शिक्षण का क्षेत्र नहीं होती हैं। फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो, शेयर को फटाफट बताएंगे जो भी छात्र हैं जी। बताते रहो, करते रहो जी उत्तर मेरे प्रिय छात्रों। आंसर करेंगे सभी लोग। यहां पर मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपके दोनों त्रुटियां जो होती हैं छात्रों के लिए भी और अध्यापक के लिए, दोनों के लिए क्या होती हैं? शिक्षण का क्षेत्र होती हैं और उनके लिए फीडबैक, अनुनिवेश का मतलब होता है फीडबैक, फीडबैक का कार्य करती हैं। चलो जी आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो सेशन को मेरे प्रिय छात्रों, आगे आओ। गतिबोधक गतिविधियां केन संबद्धाः सन्ति, जो गतिबोधक गतिविधियां हैं वो किससे संबंधित होती? गतिबोधक, गतिबोधक मौखिक संभाषण से, शारीरिक संचालन गतिविधियों से, श्रवण गतिविधियों से या सतर्कता से। जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे जो भी छात्र सेशन को लाइक करें, शेयर करें, बताएं इसमें कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्र। थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दो जी, आपकी जिम्मेदारी है। तो कहोगे गतिबोधक गतिविधि की बात की गई तो शारीरिक संचालन गतिविधि के अंतर्गत आता है। बी इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा उत्तर किया है। आगे आओ, चलते हैं। कश्चित चतुर्थी कक्षायाः छात्रः, कोई चौथी कक्षा का छात्र है, स्वमातुः सहायतया पाठम पठितुम तद आधारितम कार्यम च कर्तुम समर्थो अस्ति। कोई चौथी कक्षा का छात्र है, वह अपने माता जी की सहायता से पाठ को पढ़ने के लिए और उस पर आधारित कार्य को करने में वह समर्थ है। वाइगोत्स्की महोदय से सिद्धांतानुसारम माता किम कार्यम करोति, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार माता क्या कार्य कर रही है। मैंने वाइगोत्स्की का सिद्धांत अपनी पेड क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, अगर उसको एक बार देखा होगा इसका उत्तर एक बार में सही करोगे मेरे प्रिय छात्रों, मुझे पता है जी। चलो जी फटाफट बताएंगे जो भी छात्र हैं, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सेशन को बढ़ाते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने कहा है सोपानीकरणम स्कैफोल्डिंग तो बिल्कुल राइट है, समझे ना जी, एकदम सही उत्तर किया है सोपानीकरणम। समझे कि नहीं समझे? इसी को पाड़ बोलते हैं। हाँ,
इसी को पार्ट बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, सोपानीकरणम, है जी। तो बिल्कुल सही है आपका, है जी, सोपान एकदम सही है। सोपान, ये स्कैफोल्डिंग किसका सिद्धांत है? तो वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं जब भी कभी प्रश्न में ऐसे आए कि कोई बालक है, वह अपनी माता की सहायता से, अपने पिता की सहायता से, अपने शिक्षक की, अपने मित्र की सहायता से किसी भी विषय वस्तु को पढ़कर जान रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, तो जब कोई हेल्प कर रहा है, वह सोपान मतलब होता है सीढ़ी। संस्कृत में सोपान का मतलब सीढ़ी, मतलब तो वो समझा रहा है, बता रहा है, इसका मतलब वो उस छात्र के लिए सीढ़ी का कार्य कर रहा है, समझाने का। स्कैफोल्डिंग इज द राइट आंसर, एकदम बढ़िया है, एकदम ए इज द राइट आंसर। शरीर भाषा संकेतः सततम दृष्टिपातः इत्येतानि निम्नलिखितस्य उदाहरणानि सन्ति। शरीर भाषा, संकेत भाषा, ये सतत और सतत दृष्टिपात, निर्निमेष दृष्टि से इसे देखना आंखी निकाल के। बताओ यह सभी किसके उदाहरण? संकेता नाम मौन संप्रेषण से, मौखिक संप्रेषण से, या कंप्यूटर माध्यमेन संप्रेषण से। सभी लोग बताओ शिक्षण। हाँ जी बिल्कुल सही। सोशल कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने बताया है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र इन्होंने बताया है। हाँ, वास्तविक विकास का सिद्धांत बताया। चलो जी बताओ कौन सा सही है। जो भी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वह है मौखिक संप्रेषण, मौन संप्रेषण, संकेत। तो बी इज द राइट आंसर, आपका वो मौन संप्रेषण कहलाएगा, बाकी सब गलत है। बी वाला एकदम राइट कर लो, एकदम सही कर लो। अगर आप कहे हैं बी तो एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है। आगे आ जाओ फटाफट। स्वग्रंथे चौमस्की महोदय प्रतिपादितम, अपने ग्रंथ में चौमस्की महोदय प्रतिपादित करते हैं क्या? जल्दी बताएं फटाफट। सेशन को लाइक करें, शेयर करें। आपके अगर लाइक नहीं किया प्लीज निवेदन है सेशन को जरूर लाइक कर देना। लाइक करने से एक ऊर्जा आएगी, एक बेहतरीन एनर्जी आएगी जी। जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्र कौन सा सही है। फटाफट सेशन को लाइक करके बताओ जी। इसमें चौमस्की महोदय अनुकरण आश्रित बाल का भाषा अवगच्छति, वृत्ति निर्माणवत हैबिट फॉर्मेशन, या बाला जन्मादेव सहजात भाषा अर्जनम सामर्थ्यम धारयति। बिल्कुल सी इज द राइट है, एकदम बढ़िया है। ये तो आप कितना चौमस्की तो छूटने वाले नहीं, ध्यान रखना। चौमस्की महोदय बिल्कुल छूटने वाले में से नहीं है, इनको मत भूलना। बालक जन्म से ही भाषा अर्जन करने की सामर्थ्य धारण करता है, या चौमस्की महोदय कहते हैं। इसको ही बोलते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वाइगोत्स्की महोदय से सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि के बताओ। वाइगोत्स्की महोदय का जो भी ये सहयोगात्मक शिक्षण पद्धति की जो आप बात करते हो मेरे प्रिय छात्रों, वाइगोत्स्की महोदय के सहयोगात्मक शिक्षण पद्धति कम प्रति संकेंद्रितम। ध्यान देना, किसके प्रति केंद्रित है ये बताना है। चलो बताओ, कम प्रति संकेंद्रितम किसके प्रति केंद्रित है, जल्दी बताओ। परस्पर सहयोग, सहयोगात्मक, परस्पर प्रतिस्पर्धामाना विद्यार्थी, सहयोग कुर्वाणः, मौनम एवं तिष्ठेयुः, विद्यार्थी श्रवणम, सधैर्यम। कि बताओ प्रतिस्पर्धा वाले विद्यार्थी, आपस में सहयोग करने वाले विद्यार्थी, या मौन होकर बैठने वाले विद्यार्थी, या धैर्य के साथ विद्यार्थी को श्रवण करना। सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि किस पर केंद्रित है? किसकी? वाइगोत्स्की महोदय की। जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपके यहाँ सहयोग की बात की गई है तो बी इज द राइट आंसर है कि परस्पर सहयोग करवाना। आपस में विद्यार्थी सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। हाँ, आपस में सीखते हैं एक दूसरे के, और छात्रों का समूह भी एक समाज है। तो बिल्कुल एकदम राइट है, बी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टॉप। आपके दोस्तों का ग्रुप जहां पर आप सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, वह भी आपके लिए क्या है जी? एक समाज का है, समाज है। आगे बढ़ते हैं। एका प्रक्रिया रूपेण लेखन से विषय किम समीचीन। एक प्रक्रिया के रूप में लेखन के विषय में क्या सही है? जब लेखन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पहले विचारोत्तेजन होता है, फिर रूपरेखा बनाते हो, प्रारूप बनाते हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं। कह रहे हैं इसके विषय में क्या उपयुक्त है? लेखन ग्रहणशील होता है? बिल्कुल नहीं, लेखन तो ग्रहणशील नहीं, वह अभिव्यक्तात्मक होता है, उत्पादात्मक होता है, यह गलत हो गया। आवर्तकम भवति, एक आवर्तक होता है कि बार बार रीराइटिंग, या लेखन रैखिक होता है, या कंठस्थ कर्णम करते पुनरुत्पादन होता है। तो बिल्कुल आपका इसमें बी सही कर लो। लेखन क्या होता है? आवर्तक होता है। लेखन की जो प्रक्रिया है, हाँ जी, कभी कभी क्या होता है अभ्यास के माध्यम से हम बार बार लिखते हैं। जैसे कभी कभी जो लेखन की प्रक्रिया है उसका प्रारूप बनाते हैं, पुनः प्रारूप बनाते हैं, तो वो क्या है? रीराइटिंग हो गया। लेखन एक आवर्तक, बार बार ऐसे आवर्तक अस्ति। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कक्षायाम मुद्रित संविध परिवेश विषय अधोलिखित किम असमीचीनम, मतलब असमीचीन है जो
अनुपयुक्त है, ऐसा कह लो, अनुपयुक्तम या असमीचीनम, ये सब याद रखना। अनुपयुक्त है, ये देखो लिखा भी है। कक्षा में जो मुद्रित समृद्ध परिवेश के विषय में कौन सा कथन जो उपयुक्त नहीं है? सार्थक प्रमोद पूर्णरीत्या भाषा शिक्षण बालकान सहाय्यम करोति, कि सार्थक रूप में और आनंद के साथ भाषा के शिक्षण में बालकों की सहायता करता है। मुद्रित सामग्री बहुविध रूपे विद्यार्थी न परिचय भवति, मुद्रित सामग्री से के द्वारा विद्यार्थियों की अनेक प्रकार से परिचय होता है। पाठ कौशल विकासार्थम, पाठ के कौशल के विकास में सहायता करता है। या स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण मृदा आकृति नाम निर्मातुम छात्रम प्रोत्साहन करोति, कि स्वच्छंद क्रीड़ा के माध्यम से मृदा मतलब मिट्टी की आकृतियों का निर्माण करने के छात्रों को प्रोत्साहित करता है। जल्दी बताएंगे फटाफट, जो भी छात्र हैं सेशन को लाइक करते हुए शेयर करते हुए आएंगे। जो नए छात्र होंगे प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका अपना चैनल या संस्कृत चंद्रा संस्कृत भाषा के लिए आपके लिए हमेशा तटस्थ है, लगा है, जुड़ा है। तो आप कहोगे बिल्कुल आपका डी वाला गलत है, कि बिल्कुल मृदा मिट्टी की आकृति का निर्माण नहीं, बाकी ये सारे सही हैं मुद्रित समृद्ध परिवेश के विषय में। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय। भाषा शिक्षण अवबोध निविष्टि इति अवधारणा केन प्रतिपादितम, भाषा के शिक्षण में जो अवबोध निविष्टि है यह किसके द्वारा प्रतिपादित है? जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्र। भाषा के अवबोध निविष्टि, अवबोध मतलब चलो जी बताएं, ले वाइगोत्स्की, स्टीफन क्रेशन, नॉम चॉम्स्की, वाटसन। जल्दी बताएंगे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर आपका आना चाहिए। चलो जी बताओ फटाफट फटाफट, सेशन को जल्दी जल्दी बढ़ाते रहो, बताते रहो जी कौन सा है सही मेरे प्रिय छात्रों। जी यहां पे कह रहे हैं कि भैया बी है सही, 25वें का बिल्कुल सही है। स्टीफन क्रेशन जो है अवबोध निविष्टि किसकी परिकल्पना है, किसकी अवधारणा है? तो कहोगे स्टीफन क्रेशन की है। ये कभी कभी अवबोध निविष्टि है जी, कहीं भी अवबोध निवेशः ये लिखा होता है, कभी कभी ऐसे अवबोध निवेश ऐसा भी लिखा है, और एक दो नाम और इसका आता है, ठीक है जी, बोध निविष्टि भी आ सकता है। एक क्रेशन का भाषा अर्जन सिद्धांत 5 केंद्रीय प्रकल्पनाओं पर आधारित है। एक है, देखो सब पूरा डिफाइन नहीं करेंगे हम, लेकिन आपको कुछ में बता, भाषा अर्जन अधिगम परिकल्पना, भाषा प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, ये भी पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है जी। भाषा निरीक्षण परिकल्पना, और क्या है जी, भाषा निवेश परिकल्पना, जो अभी आपने देखा, जो अभी आपने पढ़ा वही वाला जिसकी बात यहां पे की गई है, भाषा निवेश परिकल्पना। और क्या होता है जी, है जी, तो ये परिकल्पनाएं किसकी हैं जी? तो कहोगे यहां क्रेशन महोदय की हैं, याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। समय नहीं है तो इसको हम डिफाइन भी करते बताते भी है ना जी। गच्छन, इस पद में प्रत्यय कौन सा है? आपकी दूसरी भी क्लास होगी इस वजह से, है ना जी, हमें पता है जो भी छात्र हैं। चलो जी बताओ, सेशन को लाइक करो, शेयर करो और बताओ कौन सा सही है। जो भी छात्र जुड़े हैं, ये क्लास डेली आपको 8 AM पर मिलता है मेरे प्रिय छात्र। वंदना जी पूछ रहे हैं कब स्टार्ट हुआ? 8 AM पर स्टार्ट हुआ है। डेली 8 बजे आपका मैं स्वागत करता हूं संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्षत्रि तुमुन शानक्षता, ये आपका प्रश्न है ग्रामर से, जल्दी बताओ कौन सा सही है? तो कह रहे हैं बी सही है। गच्छन में क्षत्रि प्रत्यय लगा है, ए इज द राइट आंसर। अगर किसी मैंने ट्रिक वाली वीडियो जाके पढ़ लेना, प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो, प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो मैंने बताया है, पढ़ाया है, समझाया है, जाके YouTube पे पढ़ लेना। वो ट्रिक आपके लिए सजीवन बूटी का कार्य करेगी, 3 से 4 नंबर सीटेट में दिला के जाएगी। हाँ जी, किसकी ट्रिक? तो कहे प्रत्यय वाली ट्रिक की वीडियो जाके पढ़ लेना। क्षत्रि प्रत्यय लगा है, हमको गच्छन देखते तुरंत आप क्षत्रि मार देते, अन 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 अंति अत की ध्वनि आए तो आपका वहां पे क्षत्रि प्रत्यय होता है। बाकी ट्रिक देखने के लिए हमारी वीडियो जरूर देखें, ट्रिक वाली वीडियो। पाठ निबद्ध क्रियाणाम विचाराणाम पात्रवत कैरेक्टर प्रेक्षक लेखनम अंतः धार्यति, जब किसी पाठ में निबद्ध क्रियाओं और विचारों को हम एक पात्र की तरह, एक कैरेक्टर की तरह, हम एक प्रेक्षक की तरह लेखनम अंतः, लेखन के लिए अंतःकरण में धारण करते हैं, तो बताओ जहां कहीं भी आ जाए कि आप एक कैरेक्टर के रूप में कुछ लिखते हो, उसको बताओ। कल मैंने बताया है वाग विस्तृतान प्रश्नान, एक्स्ट्रापोलेटिव, अर्थग्रहण योग्यान प्रश्नान, पाठ विश्लेषणम, पठनोत्तर कार्यम। जल्दी बताओगे अगर हम एक पात्र के रूप में कुछ लेखन कर रहे हैं तो वह क्या कहलाता है? जल्दी बताओ, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सारे बोलेंगे जो भी छात्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।
मेरे प्रिय छात्रों, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। 27 का बी बता रहे हैं, जी नहीं। मेरे अर्थ ग्रहण कहां करो, ग्रहण कहां आ जाएगा, लेखन क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ बालक, नहीं तो उत्तर गलत करके आओगे। अगर यहां लेखन की बात कर दी गई तो 4 कौशल मैंने पढ़ाया है, आपके पेड क्लास में जाके पढ़ लेना। और रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाली है संडे से, तो सभी लोग जिनको अगर पढ़ना हो इस लिखे हुए नंबर पे कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, वो रिवीजन क्लास चल रही है। और इसको मैंने वहां बताया है कि जो लेखन कौशल होता है वह अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, समझे ना जी। तो यहां उससे ग्रहण, अर्थ का ग्रहण कहां से हो रहा है, तो वैसे भी गलत है, ठीक है जी, ये सब गलत है। वो वाग विस्तृतान कहलाता है। देखो एक नया शब्द मिला है मेरे प्रिय छात्रों, वाग विस्तृतान, एक्स्ट्रापोलेटिव। और इसी के और भी नाम में गिना दे रहा हूं, लिख लो, कल भी गिनाया था। इसी को कहते हैं बहिर्वेशन, ठीक है जी, और इसी को कहते हैं समन्वेशी। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, समन्वेशी, इसी को बहिर्वेशन, इसी को बाह्य कलन। और किस नाम से आपके यहां पूछा गया है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया है यहां से प्रश्न, और किस, तो और कहते हैं इसको बाह्य कलन लेखन, बाह्य कलन। और इसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र लेखन, समझे ना जी। तो इतने नामों से जाना जाता है। यहां पे एक नया मिल गया है, वाग विस्तृतान। जब भी कभी प्रश्न में ऐसा रहे कि एक आप पात्र के रूप में हो, एक आप कैरेक्टर के रूप में हो कहीं पर, और आप लेखन कर रहे हो, तो वह हमेशा वाग विस्तृतान होगा, बहिर्वेशन होगा, समन्वेशी होगा, बाह्यकलन होगा, स्वतंत्र लेखन होगा। याद रखना, भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट, समझे ना जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना जी। फिर से निवेदन है, प्लीज अगर सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज मेरी तरफ से लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक्स हमारे लिए ऊर्जा होते हैं। आगे आओ। सामान्य रूपेण भाषा शिक्षक स्वकक्षायाः परिस्थितिं विशेष प्रस्तूय काश्चित् प्रस्थान अवस्थाप्य अनुभवान कथन पूर्वक आरंभतो एतत् कथ्यते। सामान्य रूप से भाषा का कोई शिक्षक है, अपनी क्लास में एक विशेष परिस्थिति को प्रस्तुत करके और कुछ प्रश्नों को रख करके छात्रों के अनुभव के कथन पूर्वक आरंभ करता है। यह कहलाता है क्या, जब अब कभी आप क्लास में गए होंगे, कभी आपने टीचिंग किया होगा बीएड बीटीसी में, तो जाकर आप सबसे पहले क्या करते हो कि छात्रों से उनके अनुभव के आधार पर उनकी परिस्थिति विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों को आप पूछते हो, उससे अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हो, है ना जी। ये क्या है, पूर्व पठन कार्य है, पूर्व पठन कार्य है, यह प्री रीडिंग टास्क है, या पठन कार्य है, या वर्तमान पठन कार्य, या पठनोत्तर कार्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने किया है क्या रीडिंग, आपने, अगर मेरे प्रिय छात्रों, जिन छात्रों ने अगर बढ़िया से किया गया, अरे नंदन कुशवाहा जी, आपको हम जबरदस्ती थोड़ी ना ले जा रहे हैं, है ना जी। अरे भाई फायदा आपका होगा, अगर हो सकता है वहां थोड़ा कुछ, अब हम ऐसा तो नहीं वहां वाला यहां पढ़ा सके, बाकी आपकी इच्छा, जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल मत जाओ मत जाओ, यहीं पढ़ो, है ना जी। तो जानो जी, नंदन जी कुशवाहा जी, आइए, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, है ना जी। तो ये कहलाता है प्री रीडिंग टास्क। जब भी आप प्रस्तावना करते हो तो प्रस्तावना जो है वह पठन कार्य के पहले होती है, याद रखना वह। और ये पूरा वही सीन दे रहा है कि विभिन्न क्लास में विभिन्न परिस्थितियों को प्रस्तुत करके और कुछ प्रश्नों को उनके अनुभव के आधार पर हम कहते हैं। तो बिल्कुल आपका ए इज द राइट आंसर, एकदम बेहतरीन और लल्लन टाप उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये है मई शब्द से निर्माणम कथम भवेत। मई, मई ये आपका ग्रामर से प्रश्न है, बस लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपका होमवर्क मिल जाएगा, खत्म है जी। हाँ जी, नमस्कार जी, अंजलि जी, सभी का बहुत बहुत, मोनी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है सभी का संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय छात्रों, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। और आप बताओ, मई शब्द से निर्माण कैसे होता है? अस्मद का तृतीया का एक वचन है, बोलो कुछ तो बोलो, बताओ कहां का यह शब्द रूप मई कहां बनता है, एक बार उत्तर करो फिर हम बताएं। जो भी छात्र हैं जी, कह रहे हैं सर ए फॉर आजमगढ़, सी फॉर सीटेट और मुजफ्फरपुर की धरती। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रांड निरंजन कुशवाहा जी, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप कहते हैं मई शब्द से निर्माणम कथम भवेत, तो देखें तो ये क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, आहम माम माया मह्यम मत ममो मई। ध्यान देना, एक प्रथमा द्वितीय गिनना, आप लोग प्रथमा द्वितीय तृतीय बोलते रहे ना, हम बोल रहे हैं आहम माम मया मह्यम मत मम मई। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो मई कहां बन रहा है, सप्तमी का एक वचन, ठीक है जी।
आहम माम माया मह्यम मत ममो मयि। तो सप्तमी का एक वचन अस्मद शब्द है, ये सप्तमी का ए वचन है। डी इज द राइट आंसर। शब्द रूप पढ़ाएंगे तो वहां हम बताएंगे। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सा उत्तर किया है। ऑल द बेस्ट, बहुत खूबसूरत। यह आपका होमवर्क है, इसका उत्तर यहां नहीं करना। ना ना ना, हम खड़े हो जाएंगे। उत्तर यहां नहीं करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। जितने छात्र हैं सबसे निवेदन है, हमारी जितनी क्लासेस में है सब में होमवर्क मिला है, और होमवर्क का उत्तर यहां नहीं करना होता, कमेंट बॉक्स में करना होता है। और क्लास कैसी लगी इसके साथ आपको उत्तर करना होता है। बहुत बहुत वैसे सारे लोग उत्तर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार प्रश्न देख लो। विज्ञाय पद में प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय कौन सा है? ये होमवर्क है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है सभी छात्रों को, ठीक है जी। तो जो छात्र अभी भी संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन की है, ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप सीटेट की रिवीजन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं संस्कृत चंद्रा की, तो आप 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको आपके सीटेट की रिवीजन क्लास आपको मिलेगी। संडे से शुरू होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका स्वागत है। संस्कृत एक महीना आपके लिए एकदम बेहतर होगा। सीटेट की वहां पर आपको कॉन्सेप्ट प्लस पीडीएफ दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। सीटेट की रिवीजन क्लास के लिए इस लिखे हुए नंबर पर 7985789062 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच। और जिन छात्रों ने संस्कृत चंद्रा, हमारी टाइमिंग जान लो। आपको संस्कृत मिलती है कितने बजे? संस्कृत की क्लास बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, तो यह 8 AM पर, कितने? 8 AM पर डेली मिलती है। और हिंदी की भी क्लास हम देते हैं, तो हिंदी की क्लास आपको मिलेगी कितने? 2:15 पर, ठीक है। 2:15 PM पर मिलता है, दोपहर में मिलता है। ये आपकी टाइमिंग है क्लास की। तो ज्यादा से ज्यादा, और कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा लिखकर, संस्कृत चंद्रा लिखकर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको हम पूरी पीडीएफ आपको ऐसे हूबहू शेयर कर देते हैं, भेज देते हैं क्लास के बाद। तो क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको पहुंच जाएगी, चिंता नहीं करना है। तो टेलीग्राम लेकिन ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। शुभम भूयात् सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।